जितने भी संघर्ष देश में हुए हैं, इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध, मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध, बुद्ध से लेकर के और अभी तक, क्योंकि बुद्ध एक क्रांति है, एक विद्रोह है उस समय के मनुवादी, जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध। वो विद्रोह एक बड़ा जन आंदोलन बना, एक बड़े परिवर्तन की तरफ वो पहुंचा और एक स्थापना हुई एक नई व्यवस्था की, जिसको बुद्ध धम्म के रूप में जाना जाता है। वो पूरी तरह से उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो अत्याचारों पे, भेदभाव पर, जो मानव द्वारा मानव को गुलाम बनाने की व्यवस्था रखती है, उस व्यवस्था के विरुद्ध बुद्ध की वो लड़ाई थी। और उन्होंने, जब उनको समझ आया, जब उन्होंने उस व्यवस्था को कायम किया, तो मुझे, मेरा अनुभव ये, मैं चूक नहीं कहूँगा क्योंकि बुद्ध तो बहुत महान है, उनकी बात तो उनको कोई नहीं समझ सकता, आसान नहीं उनको समझना बुद्ध को। लेकिन बुद्ध जब अपना मिशन चला रहे थे, भिक्षु संघ बनाया बुद्ध ने, तो उन्होंने फिर सभी जितने भी उस समय समुदाय थे, जितनी जातियां थीं, समुदाय थे, वर्ग थे, सभी को उन्होंने उसमें भिक्षु संघ में फिर उन्होंने उसमें सदस्यता दी, उनको उसमें रखा, आमंत्रित किया। पहले उन्होंने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया था कि महिलाएं भिक्षु संघ में नहीं रहेंगी, बाकी सभी रहेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षु संघ में रखा। लेकिन उन्होंने सबके साथ साथ जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई थी, उन्हीं ब्राह्मणों को उन्होंने उसमें दीक्षा देनी शुरू कर दी, और बुद्ध ने उनको भी उसमें शामिल कर लिया। अब जब बुद्ध अपना मिशन चला रहे थे, वो भगवान के किसी भी उसको मानते नहीं थे, किसी अंधविश्वास को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म में उनका कोई विश्वास नहीं था, भगवान वगैरह के अस्तित्व को नहीं मानते थे। उन्होंने खुद कहा कि मुझे भगवान मत कहो, मैं भगवान नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा धम्म का शासन कायम करना है, उसमें मैं कभी फिर जाऊँगा, लेकिन अभी संगठनात्मक चेतावनी है ये मेरी, और एक ये मेरा विश्लेषण है जिस पे मैं बहुत सोच रहा था बड़े गौर से। और जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, तो उसके कई वर्षों बाद बुद्ध धम्म में दो टुकड़े हो गए, पार्टीशन हो गया, एक हीनयान, एक महायान। जो हीनयान था, वो हीन का मतलब, उस समय हीन जो शब्द था वो छोटे को कहते थे, जो संख्या में कम है, छोटा है, वो हीन। और महायान जो बड़ा होता था, तो बड़ी संख्या वो महायान के साथ गई, और जो छोटे लोग, कम लोग थे, वो हीनयान के साथ रह गए। अब हीनयान और महायान में क्या फ़र्क है? हीनयान वो था जो महात्मा बुद्ध की जो एक्चुअल थ्योरी थी, उनके संदेश, उनके तमाम चीज़ें, उनको मानते थे, जो उन्होंने कहा था कि भगवान नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, आडंबर के खिलाफ और पूजा पद्धति के खिलाफ, इन सब चीज़ों के खिलाफ जो उन्होंने एक जो संदेश देते थे और एक धम्म के शासन की स्थापना करने की बात करते थे, तो ये लोग वो थे। और महायान वो था, उसमें वो लोग थे कि जो उसी पूजा पद्धति को उन्होंने कायम रखा अपनी, उसको खाली चेहरे बदल गए। वो यहाँ पर बुद्ध धम्म में आकर के भी उन्होंने वही पूजा, यज्ञ, वही आरतियाँ, वही सब चीज़ें उन्होंने उसमें वो शुरू कर दी, और वही उसी तरह का उनका पुनर्जन्म में उनका विश्वास, भगवान में विश्वास, वो तमाम चीज़ें उन्होंने वही करनी शुरू कर दी जिस ब्राह्मणवाद से बुद्ध ने छुटकारा पाने के लिए वो बुद्ध धम्म की स्थापना की थी। तो वहाँ पर जब ब्राह्मणों को उन्होंने वहाँ उसमें जगह दी, तो उन्होंने फिर देर सवेर उसको बुद्ध धम्म को भी उन्होंने तोड़ दिया,
और उसको भी उन्होंने खराब कर दिया। ऐसा ये सब ये अनुभव है, ये अनुभव की बातें हैं। और उसके बाद जब व्यवस्थाएं बदली और जिस समय बुद्ध थे उस समय उनके सम्राट अशोक के पिता उनके साथ थे, उन्होंने उनको बहुत मदद की, सहायता की बनाने में। तो इसीलिए पहले से जुड़े हुए थे। जब अशोक का शासन आया तब वो उस समय उन्होंने बुद्ध को पूरे दुनिया में प्रचारित किया, अभिलेख लिखे, पूरी दुनिया में उन्होंने बुद्ध धर्म को पहुँचाया जहाँ जहाँ भी था उनका, अफ़गानिस्तान से लेकर के और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, जितना भी भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ अशोक ने पूरे इसको फैलाया। और अशोक के समय पर जो ब्राह्मणवाद था फिर कंट्रोल में था और उन्होंने वहाँ पर उस समय बुद्ध को फैलाया, ब्राह्मण धर्म को उन्होंने इसको नहीं आगे बढ़ने दिया। और उस समय ये कहते हैं कि अशोक के समय में ब्राह्मणों की भी स्थिति वही थी जो आजकल हमारी है। और अशोक ने सबसे पहले गौ हत्या पर उन्होंने रोक लगाई थी और वो रोक चलने से तो बहुत ब्राह्मणों का बड़ा नुकसान हो रहा था। तो ये तमाम चीज़ें थी, वो कमज़ोर हो रहे थे। तो लेकिन उन्होंने चालबाजी से चल करके उसमें सम्राट अशोक के उनके साथ भी वो जो जो व्यवस्था आती है वो उसमें घुस जाते हैं। और चलते चलते अशोक के बाद फिर चलते चलते जो आखिरी मौर्य राजा हुए बृहदत्त, उन्होंने अपना जो सेनापति है वो पुष्यमित्र शुंग को, एक ब्राह्मण को उन्होंने बना दिया। और ये एक मौका देख के जब वो ताकत में आते हैं, जब उनके पास ताकत आती है, उन्होंने तुरंत उसको बृहदत्त मौर्य को सोते हुए उसको कत्ल कर दिया, मार दिया और शासन सत्ता पे अपना कब्जा जमा लिया। और वो जमाने के बाद उसने पुष्यमित्र शुंग ने पूरे बुद्धिज़्म को बर्बाद कर दिया, भारत से तबाह बर्बाद कर दिया। सारे एक एक ऐसा ऐलान किया कि एक उसको बुद्धिस्ट को, बुद्ध भिक्षु को जो उसका एक सर लेकर के आएगा उसको 100 मुद्राएं, सोने की मुद्राएं मिलेंगी। इसी तरह से पूरा फैलाया और बुद्ध धर्म को बर्बाद किया और फिर अपना ब्राह्मणवाद उन्होंने उसमें लागू किया। और ये मनुस्मृति भी उसी समय के आसपास की है। बाबा साहब थोड़ा बाद का बोलते हैं, लेकिन पुष्यमित्र को ही बताते हैं कि उसने ये मनुस्मृति को उसने लागू किया, बनाया और लागू किया। तो ये उस समय पुष्यमित्र को भी, मौर्य काल को भी बर्बाद करने में उसे एक ब्राह्मण को मौका दिया, उसमें रखा, उसने तबाह बर्बाद कर दिया। और आगे चलते चलते जैसे जब ये बहुजन मूवमेंट शुरू हुआ, मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के बाद जो सबसे बड़ी लीड ली, तो बहुजन मूवमेंट शुरू हुआ। धीरे धीरे जब बहुजन मूवमेंट अपने आप चरम पे आने लगा और जब राजनीतिक दल बन गया 1984 में, और दल बन के जब इसने 89 में अपनी 4 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीती और बहुजन मूवमेंट अपने विकराल रूप धारण करने पे आ गया, तो उसी समय धीरे से एक मिश्रा जी इसमें कूद पड़े, वो आ गए और उन्होंने आकर के फिर इसको धीरे 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 आज बहुजन मूवमेंट फिर से खात्मे की तरफ है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। और हमारे लोग जब वही गलती करते हैं कि फिर बार बार जब संगठन या कुछ बनाते हैं तो तब कहते हैं कि सबकी बात, जबकि ये बुद्ध के उससे पहले से भी लेकर के अभी तक ये अनुभव है कि जब जब आप उन शक्तियों को जो आपसे नफरत करती हैं, वो शक्तियाँ जो आपसे भेदभाव करती हैं, आपको गुलाम बनाना चाहती हैं, आप कुछ देना नहीं चाहती हैं, उनके मनुवाद के हिसाब से आप लोग उनकी बराबर बैठ नहीं सकते, तो उनके बराबर आप IAS IPS या नेता मंत्री संतरी कैसे वो बनने देंगे। धीरे धीरे वो सब चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान को ही देखो, धीरे धीरे इतने अमेंडमेंट करके बहुत सारे कानून तो संविधान विरोधी हैं, उसको भी धीरे धीरे कमज़ोर ये करते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे लोग कोई संगठन या कुछ बनाते हैं तो सबकी बात नहीं जी, सबकी, गरीब की बात। भाई हम तो गरीब से भी गरीब हैं, जो गरीब है प्रकाश का उससे भी गए गुजरे हैं। पहले अपने लोगों को 40 करोड़ लोग हैं SC ST के, पहले उनको ही ठीक कर लो, उनको ही व्यवस्था दे लो और आप उन्हीं के लिए काम कर लो। पहले 40 करोड़ कम नहीं होते, 40 करोड़ में मैं कहता हूँ आप 1 करोड़ आदमियों को भी तक पहुँच जाओ और उनके लिए काम कर लो। और वो अगर
एक एक दो दो रुपये भी देंगे तब भी 2-4 करोड़ रुपए तो तुम्हारे वैसे ही महीने के आ जाएंगे। लोगों को जोड़ो, ज़्यादा लोगों को जोड़ो, अपनों को इकट्ठा करो। और याद रखना, तुम भले ही सबकी बात करो लेकिन सारे के सारे तुम्हें नेता नहीं मानेंगे। जिन लोगों को तुम अपने संगठन में लेकर के आओगे वो देर सवेर या तो उस संगठन को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तोड़ देंगे, या फिर उस संगठन पे कब्जा करके बैठ जाएंगे और तुम्हें लात मार के बाहर कर देंगे। तो इसीलिए जब तक आप पहले नेता बनो, अपने लोगों को आप उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको स्पोर्ट्स में लेके जाओ, बिजनेस में लेकर के जाओ, उनको ताकतवर हो, उनको इतना ताकतवर कर दो कि जब आप दूसरे की लीडरशिप करने जाओ तो वो शहर स्वीकार करे, उसकी मजबूरी हो जाए आपको स्वीकार करने का, क्योंकि आपके लोग ताकतवर हों, आप ताकतवर हों और उसको कहीं मौका न मिले कि षड्यंत्र करे, तो आप उसको षड्यंत्र करने से रोक दो। तो इसीलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ आज बुद्ध के इस महान जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, इस जयंती के उपलक्ष्य में, बुद्ध पूर्णिमा का उपलक्ष्य में, कि भाई किसी भी तरह गलती मत करो। पहले अपने लोगों को, SC ST के लोगों को इकट्ठा कर लो। 40 करोड़ लोग हैं। उसके बाद इस देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी OBC की है, पिछड़े भाइयों की है। वो भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो अनटचेबल नहीं है, हम अनटचेबल थे। मतलब हम अस्पृश्य हैं, वो अस्पृश्य हैं। तो उनके साथ भेदभाव नहीं होता था, हमारे साथ भेदभाव छुआछात का होता था, उनके साथ छुआछात नहीं होता था। तो इसलिए फिर भी वो हमारे साथ बहुत करीब हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। उनकी जनसंख्या 50% से